दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो 2022 और 2023 के भी कुछ प्रश्नों पर आधारित है। ये वीडियो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज का पहला प्रश्न है, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। आपके ऑप्शन है मारिया रशा और दिमित्री, बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन, डेविड जूलियस और मैकमोहन और अब्दुल रज्जाक। देखिए दोस्तों, 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मारिया रशा और दिमित्री को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस राजनेता को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया? आपके ऑप्शन है प्रभा अत्रे, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह, श्री राधेश्याम खेमका। इसका जो सही आंसर है वो है श्री कल्याण सिंह। जी हाँ दोस्तों, श्री कल्याण सिंह को जनवरी 2022 में, मतलब पिछले साल का जो पद्म पुरस्कार वितरित किया गया था उसमें श्री कल्याण सिंह को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस बार का भी पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, उसको पूरा डिटेल्ड मैंने एसएससी एमटीएस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे बना के मैंने डाल दिया है, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2023 से भी क्वेश्चन आ सकता है, 22 से भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2022 में किस अमेरिकी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है, एक विदेशी नागरिक को पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, हर साल, इस साल भी दिया गया है। ठीक है, पिछले साल भी दिया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं सुश्री मधुर जाफरी, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, श्री कृष्णा एला, श्री गुरमीत बाबा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सुश्री मधुर जाफरी। जी हाँ दोस्तों, 2022 में इंडो अमेरिकन थी सुश्री मधुर जाफरी, उनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, आप भारतीय मूल की हैं और निवास आपका अमेरिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? चीन में, जापान में, भारत में या दक्षिण कोरिया में? कहाँ हुआ एशियाई खेल 2022 का आयोजन? कहाँ हुआ? चीन में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, चीन में हुआ। चलिए अगला प्रश्न, खेलो इंडिया योजना को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना, खेल मंत्री पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना या राष्ट्रपति पुरस्कार योजना? देखिए, जो खेलो इंडिया योजना है इसको अब जो है यूथ गेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें पहले गेम की तो सर्वप्रथम जो है ये स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 2018 में पहली बार ये जो है ये 2018 में कहाँ, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ठीक, अब इसको जो है यूथ गेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जो पुरस्कार वितरित किए जाते हैं वो किस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वो आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के अंतर्गत यूथ गेम्स के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 12 मार्च 2022 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन हैं गांधीनगर गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र या अहमदाबाद गुजरात। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में, जिसको मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल विंटर गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, बीजिंग चीन, टोक्यो जापान या लंदन यूके। सही आंसर है बीजिंग चीन। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग चीन के द्वारा
ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2022 की मेजबानी की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मेरे जो दोस्त चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। देखिए मैं आपका जो MTS एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसके तैयारी के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपको तैयारी करा सकूं। जो है इसके लिए मैं GK, GS और करंट अफेयर्स के वीडियो अलग अलग पार्ट में आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। कंबाइंड नहीं आएगा, GK का अलग आएगा, GS का अलग आएगा, करंट अफेयर्स का अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आप उसको देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो SSC की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर के पिछली वीडियो आप जरूर से वॉच कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके सामने है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, टू द पॉइंट है बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप ऊब जाओगे, इसलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर। जो चीज़ आपको समझ में आए, जिसका डिटेल चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? रूबल शेखावत ने, सिनी शेट्टी ने, सनाता चौहान ने या अंजुम प्रिया ने? किसने जीता? सही आंसर क्या है इसका? सिनी शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। चलिए अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस दिवंगत सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला फरवरी 2022 में किया? आपके ऑप्शन है सुखविंदर सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले या पंकज उदास। सही आंसर क्या है इसका? लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर के सम्मान में केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, ठीक है। अगला प्रश्न। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया? आपके ऑप्शन है संकेत महादेव, लवलीना बोरगोहेन, मीराबाई चानू या शिव थापा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मीराबाई चानू। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई चानू के द्वारा भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? आपके ऑप्शन है पुष्पा, सरदार उधम, शेरशाह या बेल बॉटम। सही आंसर क्या है? पुष्पा। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा फिल्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में या गुजरात में? कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न। किसने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, किस राज्य के द्वारा हर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक। सही आंसर इसका है नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न। किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान 2022 लॉन्च किया? ओरियन अंतरिक्ष यान 2022। अमेरिका, भारत, जापान या चीन? किसने? अमेरिका ने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान 2022 से लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महोत्सव पर क्वेश्चन है, आएंगे जरूर। मूंगफली महोत्सव कड़लेकाई परिषे कहाँ आयोजित किया गया? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या मिजोरम? सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटक का मूंगफली महोत्सव है, कड़लेकाई परिषे। नाम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया? अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर?
सही आंसर क्या है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है अक्सर जो है चैलेंज देते रहते हैं। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर ने 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया था अभी हाल ही में। ठीक है, अगला प्रश्न। शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई। उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न? शिंजो आबे को भारत का कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन है? शांति श्री धूलपुरी पंडित, संगीता श्रीवास्तव, मुस्कान अग्रवाल या शांति देवी? सही आंसर क्या है? शांति श्री धूलपुरी पंडित। देखिए, पहला या पहली जो क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली जो महिला कुलपति हैं वो है कौन है? शांति श्री धूलपुरी पंडित। अगला प्रश्न। मई 2022 में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मई 2022 में। ठीक है, या भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अनिल मिश्रा या विवेक सिंह? कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपकी नियुक्ति कब हुई थी? मई 2022 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक, अवनी लेखना, मुस्कान अग्रवाल या सेजल गुप्ता? कौन है? अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना नहीं, भारतीय सेना। भारतीय वायुसेना अगर पूछेगा तो उसका आंसर अलग है। ठीक है, और भारतीय सेना पूछेगा तो उसका आंसर अलग है। तो भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? अभिलाषा बराक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली महिला हैं। ये कौन है? महिला है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज 2 बार ऑप्शन आ गया है। चलिए एक बार समझिए इसको। रजनी दास और नम्रता यश कुमार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 2 बार ऑप्शन है, जाहिर सी बात ये सही होगा, रुचिरा कंबोज। यहाँ दोस्तों रुचिरा कंबोज जो है की नियुक्ति अगस्त 2022 में हुई है। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं और महिला हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा या बन गया है? बन गया है, बनेगा नहीं, बन गया है। कौन सा राज्य है वो? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, या एक ऑप्शन आपको दे देते हैं, आपको उत्तर प्रदेश, कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या है वो है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न। लेखिका गीतांजलि श्री की किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है टॉम्ब ऑफ सैंड, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सही आंसर क्या है इसका? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड एक गीतांजलि श्री की पुस्तक है जिसको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो और ऑप्शन है इनके बारे में देख लीजिएगा। जैसे देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? ये अरुंधति राय की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की स्टेफनी क्राफर्ड को पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? देखिए, ये फीफा वर्ल्ड कप तो पुरुषों का होता है, लेकिन अंपायरिंग भी पुरुषों करनी चाहिए, लेकिन ये पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें अंपायरिंग करने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, तो बताना है आपको कि किस देश की हैं ये। फ्रांस की, जर्मनी की, चीन की या अमेरिका की? कहाँ की हैं ये? फ्रांस की हैं। स्टेफनी क्राफर्ड कहाँ की हैं? ये फ्रांस की हैं। देश भी पूछा जा सकता है आपसे, नाम भी पूछा जा सकता है, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में
जनवरी 2023 में, 22 नहीं, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू हुई है? डिब्रूगढ़, कलकत्ता, पटना या गुवाहाटी? तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में ये दुनिया की सबसे लंबा क्रूज नदी सेवा, सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू हुई है। क्या नाम है इसका? गंगा विलास। ठीक है, नाम भी ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है, गंगा विलास। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपने बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।